कर देता हूँ स्टार्ट। तो देखो बच्चों, 6 आदमी 6 पर्सन्स ABCDEF एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर सेंटर की ओर मुंह करके क्या है, बैठे हैं। टेबल कैसी है? टेबल कैसी है? सर्कुलर। तो आप सर्कुलर टेबल बना दो, ये सर्कुलर टेबल, ठीक है। कितने बंदे हैं? 6, 2, 4 और ये क्या हो गया, 6। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ? अगर मान लीजिए कोई पर्सन एक्स यहां बैठा है, ठीक है, तो उसका दाया कहां हो गया, ये हो गया ना दाया। तो ये दाया क्या होता है, एंटी क्लॉक। ये तो घड़ी उल्टी चल रही है ना ऐसे, तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा उसका, दाया। कब? राइट साइड। कब? जब आदमी सेंटर की ओर मुंह करके बैठा। और ये क्या हो जाएगा उसका, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा उसका, लेफ्ट साइड। आगे समझ में? पहली बात तो क्या है कि जब आप सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल की ओर, तो आपका जो एंटी क्लॉक होगा वो होगा राइट साइड, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड। क्लियर होगा? तो 6 आदमी है। पहली स्टेटमेंट से आपको ये पता लगे 6 आदमी है और सर्कुलर टेबल है और सेंटर की ओर मुंह करके बैठे। क्लियर होगा? दूसरा पॉइंट है ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। जो ए है वो बी और सी के बीच में बैठा है। अगर मान लीजिए मैंने बी यहां लगा दिया तो सी यहां पे आएगा, लेकिन बी तो इधर भी आ सकता है और सी इधर भी आ सकता है। तो दूसरे वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो सर्टेन स्टेटमेंट नहीं है, डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है, एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? बी को यहां भी डालता है और बी को यहां भी, तो इसको हम क्या है, छोड़ देंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट लेंगे जिसको आप हिला नहीं सकते, यानी कि जो हर फैक्ट को क्या करेगी, डेफिनेट बनाएगी, निश्चित करेगी। तीसरा देखिए, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी मैंने यहां डाल दिया, क्या बोला था मैंने, राइट। डी के राइट में दूसरा कौन है, सी। तो डी का राइट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ना। डी का राइट क्या हो जाएगा, इस साइड। 1, 2 एंटी क्लॉक कौन है, सी। तो सी भी यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है ना। ओ पहली स्टेटमेंट देखिए, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अगर मैं यहाँ पे ए डालता हूं तो डी और सी के बीच में हो गया, तो ए कहां पे आएगा, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। आ गया समझ में? अब सी भी फिक्स हो गया, डी भी फिक्स हो गया, ए भी फिक्स हो गया और बी भी फिक्स हो गया। तो पहली स्टेटमेंट से आपको स्टेटमेंट के बारे में पता चला। दूसरे स्टेटमेंट क्या है, वो क्या है, बी और सी को फिक्स नहीं करते इसलिए इनडेफिनिट है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आप कौन सी लेंगे, ये स्टेटमेंट। इसके बाद आप ये स्टेटमेंट लेंगे। अब क्या होगी, ये फिक्स हो गई। चौथा क्या है, एफ इज नॉट नेबर ऑफ बी। एफ किसका पड़ोसी नहीं है, बी का। तो अगर बी का पड़ोसी में एफ डाली तो स्टेटमेंट ठीक नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, अब आपका 6 पर्सन थे, 4 को आपने बिठा दिया, 1, 2, 3 और क्या है 4 को आपने बिठा दिया। अब कितने और आदमी बिठाने रह गए, 2। एफ यहां क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी का पड़ोसी हो गया। तो एफ का केवल एक ही जगह रह गया, जो एक बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आगे किस समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह सबसे पहले आपने फिक्स स्टेटमेंट लेनी है, जो स्टेटमेंट फिक्स नहीं है उसको बाद में रख देना है। तो जैसे ही आप पहले फिक्स स्टेटमेंट रखोगे, जो स्टेटमेंट फिक्स नहीं है, फिक्स रखने के बाद उसके साथ अटैचमेंट कर देना। क्लियर क्या?